आगे देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलकु, निपट निरंकुशु अबुध असंकु। तो इन दो पंक्तियों में क्या बातचीत चल रही है, पहले आप यह सुन लीजिए। ये बात परशुराम कह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण से नहीं कह रहे हैं। इस बारे में वे विश्वामित्र से कह रहे हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ही स्वयंवर में आए थे। लक्ष्मण और राम दोनों ही विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब स्वयंवर एक तरह का मेला था, राम लक्ष्मण के लिए वो जो सीता स्वयंवर था एक प्रकार का क्या था, मेला था। स्वयंवर हो रहा था तो विश्वामित्र उनको दिखाने के लिए ले आए। और जब कोई भी राजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाया तो राम ने प्रयास किया और बड़े आसानी से धनुष को तोड़ दिया और सीता से शादी की। लेकिन परशुराम को ये बात सहन नहीं हो रही, इसलिए अब उस बच्चे पर यानी कि लक्ष्मण पर तो उनका बस चल नहीं रहा है। तो अब वे विश्वामित्र को ये बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं। ये बालक बिल्कुल मंद बुद्धि है। ये अपने कुल का क्या है, घातक बन रहा है। अगर ये चुप नहीं रहा तो मैं इसके परिवार को इसे मार दूंगा। ये सूर्यवंशी होते हुए भी चांद का कलंक है। ये बिल्कुल मूर्ख है, उदंड है, शरारती है और ऐसा बालक है जिस पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। तो यही सब इन दो पंक्तियों में बातचीत चल रही थी। तो हम पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे, फिर हम इसकी हिंदी करेंगे। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र। कौशिक यहाँ किसके लिए है, विश्वामित्र। कौशिक मतलब विश्वामित्र। तो परशुराम विश्वामित्र को कहते हुए या संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र। कौशिक सुनो मंद यहु बालको, सुनो विश्वामित्र। परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हैं कि सुनो विश्वामित्र, मंद यहु बालको, यह बालक, यहु माने यह, मंद माने मंद बुद्धि, बालक माने बालक। यह बालक मंद बुद्धि है। यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल मतलब, कुटिल माने कुटिल, काल बस माने मित्र के बस, निज माने अपने, कुल माने खानदान या कुल, घालकू माने घातक। मतलब यह कुटिल स्वभाव का है। यह बालक कुटिल स्वभाव का, यह कुटिल स्वभाव का बालक है। कालवश माने मृत के वश में, मतलब यह कुटिल स्वभाव का बालक मृत के बस में होकर अपने, निज माने अपने कुल का घातक बन रहा है। एक बार और देख लो। परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुनो विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि है। यह कुटिल स्वभाव का बालक मृत्यु के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। अर्थात मैं इसे और इसके परिवार को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश माने सूर्यवंशी, राकेश माने चंद्रमा, कलंक माने कलंक। सूर्यवंशी
सूर्यवंशी होते हुए भी यह चाँद का कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। निपट माने बिल्कुल, यह बिल्कुल निरंकुशु मतलब होता है, निरंकुशु मतलब होता है जिस पर अंकुश लगाना संभव न हो, जिस पे अंकुश लगाना संभव न हो, अर्थात क्या, शरारती। मतलब यह बिल्कुल शरारती, अबुधु माने मूर्ख और असंकु माने शंका रहित है। यह बिल्कुल शरारती, मूर्ख और शंका रहित है। कालक वलु होइहि छनमाही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकहु जो चहु उबारा, जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोषु हमारा। इन इन दो पंक्तियों में क्या बताया, पहले आप यह सुन लीजिए। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा बल, प्रताप और क्रोध को बताकर रोक लो। मतलब इन दो पंक्तियों में परशुराम जी कह रहे हैं क्या, कि मैं पुकार पुकार कर रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा बल, प्रताप और क्रोध को बताकर रोक लो। यही इन दो पंक्तियों में परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। काल काल कवल होइहि छनमाही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। तो काल कवल माने होता है मृत का भोजन, होइहि माने होगा, क्षण माने क्षण भर में, माही माने में, मतलब यह क्षण भर में मृत का भोजन हो जाएगा। कहो पुकार खोरी मोहि नाही। मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि बाद में मेरा दोष मत देना। कह रहे हैं क्या, कि मैं विश्वामित्र, मतलब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि बाद में मुझे खोरी माने दोष मत देना, मत देना। वो कह रहे हैं कि मतलब परशुराम जी विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि बाद में मुझे दोष, खोरी माने दोष मत देना। यह 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 थोड़े समय का, क्योंकि यह क्षण माने थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह थोड़े ही समय में मृत्यु को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, हटकहु माने रोक लो, जो माने यदि, चाहते, चाहू माने चाहते हो, बचाना, उबारा माने बचाना, उबारा माने बचाना। हे विश्वामित्र, यदि, जो माने यदि, हे विश्वामित्र, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा बल, प्रताप, क्रोध को बताकर, क्रोध को बताकर रोक लो। हटको माने रोक लो। एक बार और देख लो। परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, इसे उबारा माने बचाना चाहते हो, तो इसे मेरा बल, प्रताप, क्रोध को बताकर रोक लो। इसे बल, प्रताप और क्रोध बताकर रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम ही अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष उत पुनि कछु कहूँ,
जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। तो इन 3 पंक्तियों में लक्ष्मण जी अब क्या करें इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। पहले लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव का वर्णन तुम्हारे रहते दूसरा कौन कर पाएगा। अपने मुँह से तुमने अपनी करनी बहुत प्रकार से या अनेक बार वर्णन कर दी है। यह संतोष नहीं हो रहा है तो और कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत करो। तो यही इन 3 पंक्तियों में बता रहे हैं। तो देखिए, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव, हे मुनि तुम्हारा स्वभाव। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि तुम्हारा स्वभाव तुम ही अक्षत को बरन पारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि तुम्हारा स्वभाव तुम ही अक्षत, मतलब तुम्हारे रहते दूसरा कौन वर्णन कर पाएगा। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा वर्णन कौन कर पाएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि तुम्हारे स्वभाव का वर्णन तुम्हारे रहते तुम ही अक्षत, मतलब तुम्हारे रहते दूसरा कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुँह से तुमने अपनी करनी, अपने मुँह से तुमने अपनी करनी अनेक मतलब बहुत प्रकार से, अनेक बार मतलब बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक भात माने प्रकार, अनेक प्रकार से, मतलब अपने मुँह से तुमने अपनी करनी, अपने मुँह से तुमने अपनी करनी अनेक भांति बहुबरनी, मतलब भात माने प्रकार, अनेक माने बहुत, बहुत प्रकार से मतलब अनेक बार वर्णन कर दी है। अपने मुँह से तुमने अपनी करनी अनेक प्रकार से अनेक बार वर्णन कर दी है। नहीं संतोष उतय पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोक दुसत दुख सहूँ। यह नहीं संतोष मतलब यह संतोष नहीं हो रहा है। नहीं संतोष मतलब यह संतोष नहीं हो रहा है। तय माने तो, पुनि कछु कहूँ तो और कुछ कह लीजिए। जन ऋषि रोके दुसह दुख सहूँ। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। तो क्रोध को रोक कर, जनि माने मत, ऋष माने क्रोध, तो क्रोध को रोक कर असहाय दुख, असहाय दुसह माने असहाय दुख को सहन मत करिए। सूर समर करनी करही कहिने जनावहि आप, विद्यमान नर पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। तो सूर माने सॉरी वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रत मतलब तुम वीर हो, धैर्यवान हो, क्रोध रहित हो, मतलब ये परशुराम को शोभा नहीं देता है, लेकिन लक्ष्मण जी उनको ऐसा कह रहे हैं जिससे वो और क्रोधित हो। तो कह रहे हैं कि तुम वीर हो,
धैर्यवान हो, क्रोध रहित हो, गारी देत न पाऊ शोभा, गारी देत न पावो शोभा। मतलब गाली गाली देते हुए तुम शोभा माने शोभा मतलब गारी देते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो, गारी देते हुए तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। सुर समर करनी करही कही न जनावहि आप, विद्यमान नर पाय रिपु कायर कथहि प्रताप। तो इन दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, पहले आप यह सुन लीजिए। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि अच्छे योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपने आप को परिचित नहीं करवाते या अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। कायल लोग ही युद्ध भूमि में सत्य को देखकर अपनी क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। यही लक्ष्मण जी इसमें परशुराम जी से कह रहे हैं। सूर माने योद्धा, समर माने युद्ध, करनी करही कहीं ने परिचित जना। मतलब योद्धा, लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि अच्छे योद्धा युद्ध भूमि में, समर माने युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। कहीं न जनावह या जनावह माने परिचित, आप माने अपने आप को परिचित नहीं करवाते हैं या अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। मतलब विद्यमान रन माने रणभूमि, पाई माने पाकर, रीप माने शत्रु, कायर माने कायर, कथई माने कहते हैं, प्रताप माने बड़ाई। मतलब कायर लोग ही कायर कायर लोग ही युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर बड़ाई करते हैं। कायर लोग ही युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।